भारत में बैठा जो लिबरल इकोसिस्टम इतने सालों से लव जिहाद को सिर्फ प्रोपोगंडा बताता आया है, उसे नासिक के इस केस को ध्यान से सुनना चाहिए। उन्होंने मुझसे शादी का वादा करके मेरा विश्वास जीता और फिर मुझे फोर्स किया। मैंने एचआर को कंप्लेन की। एचआर ने कहा ये तो सब कंपनीज में होता है। उन्होंने कहा तेरे भगवान एग्जिस्ट ही नहीं करता, सिर्फ अल्लाह है इस दुनिया में। उन्होंने इसमें झूठ कहां बोला है भाई? अगर आप इंटेलेक्चुअल या आप बिल्कुल दिमाग अगर आपका चौक नहीं है, अगर आप गाय का मूत नहीं पीते और गोबर नहीं खाते, इसमें झूठ कहां बोला है? इनका भगवान एग्जिस्ट नहीं करता, जाहिर सी तो बात है। कब मदद करी है इनके भगवानों की? आप मेरे को हिस्ट्री बताओ। उस एचआर मैनेजर, वो अगर एचआर मैनेजर है तो वो किसी वजह से उस क्या नाम है डेजिग्नेशन पे बैठा हुआ है। सवाल ये होता है कि इनका भगवान अगर एग्जिस्ट करता तो ये 1000 साल गुलाम नहीं बनते। इनका भगवान अगर एग्जिस्ट करता तो इस दुनिया में पूरा राज होता। इनका भगवान अगर एग्जिस्ट करता तो कोई भी, हालांकि इनका भगवान नहीं, इनके तो भगवान से भगवान 33 कोटि है भाई। अब अंडवा बोलता है ये गोरे का प्रोपेगेंडा 33 करोड़ नहीं है। एक किताब में 33 करोड़ लिखा हुआ है, एक किताब में 33 मिलियन लिखा हुआ है, एक में लिखा हुआ है सिर्फ 33 है, एक में लिखा हुआ ये तो सारे ब्रह्मा के अवतार थे, ये कोई भगवान नहीं, ये सारे टुच्चे। तो मेरी नजर में एचआर मैनेजर ने बिल्कुल सही जवाब दिया, एग्जिस्ट नहीं करता। और अगर करता है तो कोई भी हिंदू कमेंट सेक्शन में बता दे 1000 साल हिस्ट्री में या जब से ये कल्ट बनी है, एक ऐसा वाकया हो जहां पे भगवानों ने इनकी मदद करी हो। मतलब दानिश शेख, तौसिफ अतर, रजा मेमन, शाहरुख कुरैशी, आसिफ अंसारी, शफी शेख और साथ में एक फीमेल एचआर है निदा खान। ये लाइंस देखिए किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, ये महाराष्ट्र के नासिक की एक बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस से जुड़ी एफआईआर्स और टेस्टिमोनीज का हिस्सा है। कुछ वैसा ही जैसे कथित रूप से 1992 में अजमेर सेक्स स्कैंडल के दौरान हुआ था। नाबालिग यानी कि माइनर हिंदू लड़कियों के साथ सेक्सुअल अब्यूज किया। अच्छा, ये जो ये वाला वाकया बता रही है अलीगढ़ वाला, इसके अंदर भी क्या मामला था? ये 90s का मामला है। इसके अंदर भी सप्लायर हिंदू, सीता वो रामदासियां प्रभुदासियां रही थी और कुछ थी जो जॉब करने वाली थी, क्योंकि वो आपको पता है इनकी लड़कियां तो लाइब्रेरी की बुक खुली किताबें होती, कोई भी पढ़ ले, उनको पैसा मिलता था, वो आके फार्म हाउसों पे करवाती थी। अब उसके अंदर कुछ मुसलमान भी इंडिया के शामिल थे, तो और उसके अंदर हिंदू भी शामिल था। फार्म हाउस हिंदू का, बिठा के ला रहा गाड़ी के अंदर हिंदू, बैठ के आ रही है हिंदू। अगर मुसलमान ने कर दिया तो भाई इतने सारे जो रोल पीछे हिंदू प्ले करते रहे वो साफ हो गए। तो ये मामला भी प्रोपेगेंडा था, इसके अंदर भी हिंदू शामिल था, दलाली का काम करता था। आखिर है तो राम के अवतार, राम सीता का दलाल था, ये उस टाइम बहुत सारी लड़कियों के दलाल थे अलीगढ़ वाले वाकये में। उन्हें ब्लैकमेल किया गया और ये सब भी एक विशेष समुदाय के द्वारा ग्रूमिंग की जा रही थी और सालों तक इस अब्यूज को दबाया गया। अब नासिक के केस में भी रिपोर्ट्स के मुताबिक 2022 से लेकर 2026 तक कुछ कथित भाईजान एम्प्लॉयज द्वारा अपनी कंपनी के हिंदू फीमेल कलीग्स को रिलेशनशिप के नाम पर अप्रोच किया जाता है, उनका ट्रस्ट जीता जाता है और बाद में उन पर प्रेशर, हैरेसमेंट और मैनिपुलेशन किया जाता है। नहीं तो तुम्हारी लड़कियां क्या फीडर पीती बच्चियां है? जो सीता है उनके क्या दिमाग चौक हो गए? मतलब एक सीता, मैं समझता हूं मुसलमान लड़की से ज्यादा एक सीता है जो सामने वाले को पढ़ लेगी। वो किसके चक्कर में 5-6 साल की उम्र में मंदिर की लाइनों में दबाई न्योक। अगर कोई बहुत ही लो बजट हुई तो रामदासी प्रभुदासी बन जाएगी, उसको मर्द की फितरत मालूम होगी। अबे तुम्हारी लड़कियां कॉर्पोरेट लेवल की जॉब में पहुंच गई, सही है भाई, तकरीबन 22-23 साल की उम्र में जॉब करने लग गई। उसको ये नहीं समझ आया सामने वाला किस अटेंशन में उसको सेट कर रहा है। मतलब सेट हो गई, अपनी नीचे की आग बुझा रही है सीता अब्दुल के हाथ। लेकिन जब कोई भी मामला हो जाए, बोला हमारी लड़कियां तो फिडर पीती बच्चियां थी, सारी गलती इन मुसलमानों की है। मेरी तो समझ से बाहर है भाई, ये कैसी कल्ट है। कुछ केसेस में धर्म परिवर्तन का प्रेशर, इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर और ब्लैकमेल जैसे सीरियस एलिगेशंस भी सामने आए हैं। इन्हें मोलेस्ट किया जा रहा है, चीप बातें कही जा रही थी, नमाज करने के लिए फोर्स किया जा रहा था, जबरदस्ती बीफ खिलाने का दबाव बनाया जा रहा था, फोटोज और वीडियो से ब्लैकमेल किया जा रहा था। अच्छा, ये प्रोपेगेंडा जो इंडियन प्रोपेगेंडा होता है हिंदुओं का, कितना लो क्लास होता है। मतलब मुसलमानों में कुरान हदीस में कहां लिखा हुआ है कि मुसलमान होने से पहले आपको बीफ खाना लाजिम है। अबे भाई, मैंने 20-22 साल की उम्र तक बीफ नहीं खाया,
उसके बाद मैंने ऐसा खाया कि मैं सुबह का नाश्ता और रात का खाना उसके अंदर बीफ शामिल होता है। इसमें फिर इसका मतलब है 22 साल की उम्र तक मुसलमान नहीं रहा अगर बीफ खाना मैंडेटरी यानी कि कंपलसरी था। तो ये वही घिसी पिटी, कलमा पढ़ाया, नमाज रखवाई, बीफ खिला दिया। ये इतनी लो बजट स्क्रिप्ट है। और ये आपको मैं बता दूं भाई, इंडियन जो भी अपने आप को मुसलमान बोलते हैं, ये आहिस्ते आहिस्ते तुम्हें कॉर्पोरेट लेवल की जॉब से भी बाहर कर रहे, ये मजीद तुम्हें लो प्रोफाइल करने की साजिश है भाई। और आज इस बात को, जिस तरह के इंडिया में वाकयात हो रहे बैक टू बैक, देख के मुझे यही लगता है कि जो साइंस मिलते हैं ना, कि एंड ऑफ टाइम जो होता है दुनिया का, वो करीब है। इन पे बहुत जल्द खुरासानी लोग चढ़ाई करेगी। ये गजवा हिंद जो होगा वो ऐसे थोड़ी होगा। गजवा हिंद होने से पहले बहुत सारे वाकयात हिंदुस्तान में हो रहे होंगे, तब जाके होगा। ये देख लो, अब कॉर्पोरेट लेवल की जॉब में भी इनको पकड़ लो। और थैंक्स पहले अल्लाह का कि मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ, फिर थैंक्स मोहम्मद अली जिन्ना का कि जिसने अलग करवाया। आज हम बड़ी आज़ादी से जी रहे भाई, वरना यह हाल है कॉर्पोरेट लेवल की जॉब में भी मुसलमान हो गए। सोचिए, एक आम हिंदू लड़की कॉलेज खत्म करती है, एक रेप्यूटेड कंपनी में जॉब मिलती है, घर वाले खुश, ब्रांड नेम है TCS, लेकिन ऑफिस के अंदर एक अलग ही दुनिया थी। नासिक के TCS ऑफिस में एलिगेशंस हैं कि कुछ टीम लीडर्स और सीनियर स्टाफ, ये भाईजान लोग और इनके साथ एक और अक्यूज्ड निदा खान, सिस्टमैटिकली मतलब प्लान बना के हिंदू एम्प्लॉयज को टारगेट करती है, औरत हो या। आप नोट करो कि इंडियन मुसलमान जो मुर्तद क्यों है। इनके डेली 10-12 लोग बंदे, ये लोग कभी पाकिस्तान की जासूसी में, सही है भाई, कभी हिंदुओं के भगवानों को पहनने के केस में, कभी लव जिहाद, कभी किस केस में डाल रहे, और ये मुर्दार है, सोए हुए। तो हिंदुस्तानी जो मुसलमान अपने आप को कहता है, मैं वही बोलता हूँ, ये मुसलमानों का नाम यूज करके, ये एक तरह का मुसलमान जो एक ब्रांड है उसका नाम ये डबोर है, ये मुर्तद है। देखो इनकी अब लड़कियों तक पहुंच गए, ये सोए हुए। मतलब 12 तकरीबन 9 बंदों के इसने नाम बताया, उनकी गिरफ्तारी हो गई, केस चल गया, एक मुसलमान नहीं जागा। तो ये फिर ऐसे के साथ ऐसा होना लाजिम है। आदमी कोई सेफ नहीं था। पहला केस जिसकी FIR में लिखा है, ये लड़की बताती है कि दानिश उससे कॉलेज के जमाने से जानता था, दोस्त बन के बात करता रहा, फिर TCS में जॉब दिलवाई, और जब वो अंदर आई तो शुरुआत हुई एक नए चैप्टर की। धमकी, मैनिपुलेशन और धर्म परिवर्तन का प्रेशर। अब ये FIR जो दिखाई है इस केस का, इस थाने का SHO हिंदू, सही है भाई। IO यानी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, IO वो होता है जो कोर्ट तक जाता है आपके साथ, IO हिंदू। अब इस केस को जो लड़ेगा हिंदू, प्लस इस केस पे जो फैसला फाइनल सुनाएगा जज वो हिंदू। ये FIR आपको लग रहा है सही होगी? पुलिस तो कुछ भी खिलवा ले भाई। मैं इसको बोलता हूं, मैं इसको, इस पजीतनी को अपने सामने 10 मिनट के लिए छोड़ दो, ये बोली कि हाँ भाई मैं इस चीज को कन्फेस करती हूँ कि सीता के 12 सुराग थे, क्योंकि रावण के 10 सर थे, सीता 2 सुराग लेके पैदा हुई थी, 10 बाकी रावण ने कर दिए थे, ये मानेगी? तो ये तो वो है, क्या नाम है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला मामला। पुलिस की FIR तो होती 99.9% झूठी होती है। को मेल जेनाइटल बुलाते थे, भगवान कृष्ण को वुमेनाइजर, ऑफिस में अभद्रता। अच्छा, कृष्णा वुमेनाइजर नहीं था तो आज मेरे को कोई भी हिंदू या गूगल, चैट GPT, AI, जितने भी प्लेटफॉर्म बने हुए, चैट बोर्ड बने हुए, वहां से प्रूफ करके बताए वुमेनाइजर की एक डेफिनेशन क्या है, वुमेनाइजर किसको बोला जाता है। अबे 14,114 रखेले रखने वाला अगर वुमेनाइजर नहीं है, और अगर वो इतना साफ सुथरा है, तो फिर आप इस कल्ट को समझो ये क्या चीज है। मतलब ब्रह्मा, सरस्वती वो पेड़ों नहीं खिलाएगा, सीता, राम, रावण पेड़ों नहीं खिलाएंगे भाई, रुक्मणी 8 साल की पेड़ों नहीं खिलाएगी, 14,114 बीवियां रखने वाला, रखेले रखने वाला, रखेल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इनके यहाँ तो एक ही शादी अलावा है, बाकी तो आप समझदार हो, रखेल ही बोला जाता है। वुमेनाइजर नहीं खिलाएगा तो फिर क्या खिलाएगा भाई? मतलब सच बोलना भी जुर्म है इंडिया में। तरीके से छूना और फिर उसका रेप करना, ये एक कंटिन्यूअस साइकिल में चलता रहा। देखिए ये सब 2022 से चल रहा था, काफी टाइम तक किसी को कुछ नहीं पता,
क्यों? कुछ कंप्लेंट्स एचआर तक पहुंची। एक एचआर मैनेजर का नाम भी सामने आता है जिनके बारे में ये कहा गया कि उन्होंने कंप्लेंट्स को सीरियसली नहीं लिया और उन्हें डिसमिस कर दिया गया, क्योंकि जब भी किसी ने एचआर मैनेजर। अब मैं आपको बताता हूँ इस केस में क्या होगा। ये नासिक वाली जगह है, इस जगह पे किसी हिंदू को सही है संभालनी होगी जगह, उससे पहले प्रोपेगेंडा करवाया गया। अब आहिस्ते आहिस्ते टाटा पे इन्होंने प्रेशर बनाया कि मुसलमानों को जॉब नहीं देनी। तो ये एक इंडियन मुसलमान जो है वो तो है अंडवा, सीधी बात है, वो तो है मुर्तद। लेकिन चूंकि अब नाम यूज कर रहे हैं तो मेरे को वीडियो बनानी पड़ रही है। मैं ये समझता हूँ कि अगर अब भी ये लोग नहीं जागे तो भाई ये मुर्तद थे, है और रहेंगे। यही वजह है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बता दिया था कि गज़वा हिंद होगा और वो खुरासानी लोग करेंगे। इनका नाम नहीं लिया ये मदारों पे यूं करने वालों का, मुर्तद है भाई। को कंप्लेंट की, उनका जवाब केवल एक ही था कि ये तो सब कंपनीज में होता है, सब जगह होता है तो ठीक होता है, ये एलिगेशंस अब इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। लेकिन सवाल सीरियस है, क्या इंटरनल मैकेनिज्म्स फेल हुए हैं? 4 साल, 4 लंबे साल, तब जाके एक ब्रेव लड़की ने 25 मार्च 2026 को पुलिस स्टेशन का दरवाजा खटखटाया। तब पुलिस ने एक काफी स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनाई। 7 फीमेल पुलिस ऑफिसर्स को अंडर कवर भेजा, मतलब डिस्गाइज में, फेक आइडेंटिटी से टीसीएस में जॉब दिलवाई। एक हफ्ते के अंदर उन्हें वहां की सारी सच्चाई दिख गई। फिर क्या हुआ? एक के बाद एक, 2, 3, 4, ये सब फेक कहानी है। इन्होंने उस ऑफिस में काम करने वाले तमाम मुसलमानों को रगड़ दिया। ये देख लो, ये वहां की पुलिस के ये हालात है, सही है। तो मेरी नजर में भाई साहब, जब तक इंडिया में एक मुसलमान, सही है, एक मुसलमान जब तक ये काम नहीं करेगा उसका कोई हल नहीं है। आप लिख के ले लो, उसका कोई हल नहीं है। 5, 6, 7, 8 कुल 9 एफआईआर दर्ज हुई। पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया। दानिश शेख, तौसिफ अतर, राजा मेमन, शाहरुख कुरैशी, आसिफ अंसारी, शफी शेख और साथ में वो एचआर मैनेजर भी जो इतने सालों से चुप बैठे रही। अब इसी में सुनिए एक और दर्दनाक किस्सा। एक मेल एम्प्लॉय, उसकी टेस्टिमनी पढ़ो तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये आदमी रामदास स्वामी के डिवोटी हैं, माला पहनते हैं, सीधे साधे इंसान। तौसिफ और दानिश ने उसे 4 साल तक मेंटली टॉर्चर किया। कहते थे, क्या तूने कभी भगवान देखा है? अल्लाह ही है, वही एक सच्चा है, भगवान तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। रमजान में उस लड़के को घर बुला। अच्छा, आप किसी हिंदू से पूछो ना, भाई तू अपने भगवान का एक एग्जिस्टेंस प्रूफ कर दे, जिस चीज पे तू एक तरह का, मैं बोलूं कि तू प्राउड फील करे, वो भी नहीं बता पाएगा। बोलेगा बनी है, मतलब घरों की लड़कियां श्रीलंका में ठुकते रही और राम अयोध्या में घूमते रहा, लेकिन भाई साहब भगवान एग्जिस्ट करता है। आया, टोपी पहनाई, नमाज पढ़ाई, फोटो ली और ग्रुप में शेयर कर दी। और जब उसके पापा को पैरालिसिस हुआ तो इन्होंने कहा, ये सब हिंदू धर्म की वजह से हो रहा है, अगर तू हमारा मजहब अपना ले तो तेरा बाप ठीक हो जाएगा। सोचिए कैसे हिंदू लड़कियों के साथ ये भाईजान गिरोह हिंदू लड़कों का भी ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहा था। जो लोग कहते थे लव जिहाद प्रोपोगेंडा है, एजुकेटेड लोगों के साथ नहीं होता, कॉर्पोरेट स्पेसेस तो सेफ है, उन्हें नासिक ने जवाब दे दिया है। और देखिए, केवल नासिक का ये टीसीएस केस ही नहीं, बल्कि इसके बाद और भी कई बड़े कॉर्पोरेट ऑफिसेस से, मैं बता रहा हूं कि ये अब कॉर्पोरेट लेवल की जो जॉब है वो मुसलमानों के लिए जमीन तंग हो गई है, और इंडियन मुसलमान ये डिजर्व करता है। मैं ये समझता हूं कि इनको जाली मुकाबलों में भी पुलिस को चाहिए कि इनको पेले। इसकी एक वजह है भाई, बर्मा में तादाद कम, मुसलमानों की लॉजिस्टिक सपोर्ट कम, सब कुछ कम। क्या उन्होंने जिहाद करा नहीं करा जब जमीन तंग हुई? यही शरीयत का कहना, यही इस्लाम का कहना है। ये तो हिजड़ असल में मुर्तद है ना भाई, मुर्तद है। आप अगर इंडियन मुसलमान का अगर आप लिविंग वो भी देख लो, ऐसे तो है तो फकीर के बच्चे बहुत बड़े गरीब है इंडियन मुसलमान, बिल्कुल नल्ले, मतलब खाने के वांदे इनके यहाँ, पंचर की शॉप लगाते। और ये मैं नहीं कह रहा भाई, इनका पीएम ही बोलता है, कोई मेरे पे कोई क्रॉस केस ना करे, इनके पीएम की जबान में बोल रहा हूँ। सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप इनका बेसिक मतलब देखो ना, इस्लाम की इंडिया में अजीब से कपड़े, छोटे छोटे कपड़े पहनना और काले पीले तो वैसी शक्लों के ये है, तो ये सिर्फ बाय नेम मुस्लिम है, ईमान इनका खत्म है।
इनसे आप, मैं बोलता हूं कि नमाज के अलावा कोई दूसरी सूरत की एक दो लाइन भी सुनने की कोशिश करोगे, इनको वो नहीं पता होगा। इंडिया में जो रहने वाले मुसलमान, मैं सबको नहीं कह रहा, 2% एक ऐसा तबका है वहां पे जिसके फर्स्ट W से शुरू होता है अल्फाबेट और आखिरी I पे खत्म होता है, उसको हटा के सारे मुर्तद है भाई, सारे के सारे प्रॉपर मुर्तद है। एक जिहादी आज तक हिंदुस्तान की जमीन में पैदा नहीं हुआ। बताओ मतलब कितना बड़ा इसके ऊपर अरकान या फजाई ले गए कि उसमें जो शहीद हो जाए वो डायरेक्ट जन्नत में जाता है। ये अब इनके ये हालात हो गए कि वो इनकी औरतों को और इनको कॉर्पोरेट लेवल की जॉब से फारिग करवा रहे। अब वो इस टाटा को देखने के बाद कोई छोटा मोटी कॉर्पोरेट कंपनी रखेगी इनको अपने पास? कभी भी नहीं रखेगी। तो ये वो इनकी क्या नाम है, साजिश है। भाईजानों द्वारा किए जा रहे सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और कन्वर्जन की कहानियां सामने आई हैं। जैसे कि टेक महिंद्रा से एक नोटिस सामने आया है जहां रमजान के दौरान ऑफिस को फुटवेयर फ्री जोन बना दिया क्योंकि मुस्लिम एम्प्लॉयज वहां प्रेयर करते हैं, फास्ट रखते हैं। आखिर ये कौन सी इंक्लूसिव डाइवर्सिटी प्रैक्टिस कर रही थी ये कॉर्पोरेट फर्म? क्या वर्क प्लेस पॉलिसी भी अब रिलीजन बेस्ड हो गई है? क्यों कॉर्पोरेट ऑफिस के मैनेजमेंट ऐसे केसेस में न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं करते? इसके अलावा देखिए महाराष्ट्र गोरेगांव के टेक महिंद्रा में काम करने वाली नहीं, न्यूट्रलिटी का ये बता रही है तो क्या उस ऑफिस में, जिस ऑफिस की ये बात कर रही है, उसमें होली की छुट्टी क्यों मिलती है भाई? न्यूट्रलिटी होनी चाहिए भाई। क्यों, कौन सा रिलीजन घुसा रहे हो उसमें? होली का इवेंट कैसे ऑफिस के अंदर इंडिया में मना लिया जाता है? मुसलमान भी तो काम कर रहा है, क्रिश्चियन भी तो काम कर रहा है। पूछने की बात है ना भाई। फिर वहां का न्यूट्रलिटी की बात है। पुलिस कैसे प्रोटेक्शन दे सकती है जो लंडभक्त इंडिया में निकाल रहे होते रैलियां? तो ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ वहां पे पॉसिबल है जहां मुर्तद हो, जहां पे मुसलमान हो। ऐसी कोई बात करके दिखा दे भाई। ये कश्मीर के अंदर ऐसा करके दिखा दे। ये नहीं भी करेंगे तब भी 1000 अफसर योजना लॉन्च होनी है, ऊपर जाना है इन्होंने, और करेंगे तो फिर डबल, फिर लोकल भी मारा जाएगा जैसे पहलगाम में कुत्ते मारे गए। तो ये आपको बताता है कि जिहाद कितनी इफेक्टिव है। कश्मीर वाली जगह पे पूरी 6-6.5 लाख फौज लगा के भी इनके फटे हालात, और वहां ये अंडवा लोड़ा भक्त और जो लंड भक्त एक घूम रहा है वहां पे, जे लोड़ा राम करने वाला, वहां पे राम बीवी का दलाल बन के शार्ट हो जाता है। ये वहां पे एक्टिव होते जहां के मुसलमान मुर्तद है। अभी ये 9 मुसलमानों पे FIR कट गई, वहां के सारे मुसलमान सो रहे हैं जो अपने आप को मुसलमान बोलता है। लेकिन मैं नहीं मानता, मैं सिर्फ वहां एक ही मुसलमान को मुसलमान मानता हूं जिसका फर्स्ट अल्फाबेट W से और आखिरी I से शुरू होता है। बाकी सारे के सारे मुर्तद है वहां पे। एक और महिला का स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है जहां वो बता रही है कि कैसे प्रेजेंटली उसकी कंपनी में 60% से ज्यादा एम्प्लॉयज मुस्लिम बॉयज हैं और ये सब हायरिंग उनके यहाँ एक मुस्लिम HR द्वारा की जा रही है और हर मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़कियों को गर्लफ्रेंड बनाया हुआ है। और रमजान तो क्यों बनी हुई है भाई? सीता क्यों बनी हुई है? सीता को मतलब हमेशा अपने रिलीजन से हटके इसका औजार पसंद आता है। असली सीता श्रीलंका बुद्धिस्ट के पास भाग गई इस तलाश में। आज की सीता अब्दुल के पास। सीता को पकड़ो भाई। क्यों जबरदस्ती गन पॉइंट पे तो नहीं बना रहा वो गर्लफ्रेंड। जाहिर सी बात है सीता में भी आग होगी करने कराने की, और फिर तुम्हारे अपने लड़कों की शक्लें काली पीली टेढ़े मेढ़े तो चेहरे होते, चेहरों की अलाइनमेंट आउट हुई भी होती है। हालांकि वहां का मुसलमान भी कोई खूबसूरत नहीं है भाई। अगर आप दुनिया भर के मुसलमान से मिलाओगे तो क्योंकि मुर्तद है, चेहरों पे पिटकार है इंडिया के मुसलमानों के। लेकिन अंधों में काना राजा आपने सुना होगा, सामने हिंदू से मुकाबला है तो जाहिर सी बात है वो बच्चा कुचा जो होगा वो भी साफ ही होगा। तो तुम्हारी सीताओं की गलती है ना भाई। सीता क्यों अब्दुल के नीचे आने के लिए गर्लफ्रेंड बनी है? बना ली थी हिंदू को, बाहर बना ली थी, ऑफिस के अंदर ही क्यों चलाना है? के दौरान उनके मुस्लिम एम्प्लॉयज को सारी फ्रीडम दी जाती है और डेली वहां इफ्तार पार्टीज भी होस्ट होती है। इसके अलावा हैदराबाद की एक कंपनी है VX1 का भी केस सामने आया है जहां HR द्वारा केवल मुस्लिम एम्प्लॉयज को हायर किया जा रहा है। रमजान के दौरान मुस्लिम एम्प्लॉयज हाथ धोने वाले बेसिन में अपने पैर धोते हैं और ऑफिस में कहीं भी बैठकर नमाज पढ़ने लगते हैं। एक विप्रो के ऑफिस से खबर है कि नहीं, हाथ धोने वाली जगह पे अगर पैर धो रहे, कम से कम गाय के मूत का छिड़काव तो नहीं कर रहे, क्लास में गोबर की लेप तो नहीं लगा रहे भाई, गाय का मूत तो नहीं पी रहे, गाय का मूत तो नहीं पी रहे, पाउच धो रहे ना भाई। अब तुम लोग के यहाँ पे
नहाना धोना कम है, जब भी तुम्हें कड़ी स्मेल, ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा भाई, तीनों इब्राहिम मिला लो, उनमें से आप इंटरव्यू करो, बोलेगे इनमें से बदबू आती है, नहाते धोते नहीं। अगर तुम्हारे यहाँ पे नहाना धोना और गैर जरूरी बाल काटना जायज नहीं है तो इसमें हमारी गलती थोड़ी है भाई, हम तो पाँव धोएंगे। वहां कथित तौर पर हिंदू लड़कियों को रोजा रखने के लिए फोर्स किया जाता है और नमाज करने के लिए भी बोला जाता है। इसके अच्छा, अलावा ये समझते, ये असल में है तो कल्ट कल्चरल है, इनके यहाँ पे रिचुअल करोगे तो आप हिंदू खिलाओगे, समझते मुसलमान भी ऐसे। भाई मुसलमान होने के लिए रोजा रखना, ये करना वो करना, बीफ खाना जरूरी नहीं है। सबसे पहले तो जब कलमा पढ़ाया जाता है तो बोला जाता है अल्लाह एक है और प्रॉफिट मोहम्मद अल्लाह के लास्ट रसूल है। इस चीज पे ईमान लाजिम होता है भाई, ईमान पे है दारोमदार। मेरा कहने का मतलब ये ईमान होना लाजिम है भाई। अगर एक गुनाहगार मुसलमान है, नमाज नहीं पढ़ता, रोजे नहीं रखता, पहले वो जहन्नुम में जलेगा, सही है भाई, उसके बाद वो इन द एंड जाएगा जन्नत में, एक आम मुसलमान। लेकिन अगर एक नॉन मुस्लिम है, वो है ही नॉन मुस्लिम, वो गैर अल्लाह से मदद मांगता है, उसके बाद वो रोजा रखे, सही है भाई, उसके बाद वो बीफ खाए, कुछ भी करे, उसने जलना जहन्नुम में, ये क्योंकि वो उसका ईमान ही नहीं था भाई, वो तो एक मतलब प्रैक्टिसिंग कर रहा था, उसका ईमान थोड़ी था। तो ये लोग समझते हैं कि ये करवा दो तो सामने वाले का धर्म चेंज हो गया। भाई कोई चेंज नहीं होता। दोस्तों ऐसे दर्जनों केसेस अब सामने आ गए हैं जहां कॉर्पोरेट ऑफिस में क्लियरली कथित जिहाद का इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है और हिंदू लड़कियों को फंसाया जा रहा है। फिलहाल महाराष्ट्र के मिनिस्टर गिरीश महाजन ने कहा है कि ये केस एक ज्यादा बड़े रैकेट का हिस्सा हो सकता है। लड़कियों को पहले जॉब का लालच। अब बताओ, सीएम जो था वो भी हिंदू, अब आप समझ सकते हो कि ये कितना सच्चा वाकया होगा। दिया जाता है, फिर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी इसे शॉकिंग कहा है और बाकी पुलिस की स्विफ्ट एक्शन के लिए उनकी तारीफ भी की। बाकी देखिए, टीसीएस ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट देते हुए सारे अक्यूज्ड एम्प्लॉयज को सस्पेंड कर दिया। बट सवाल अभी भी खड़े होते हैं कि आखिर क्यों इतने बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस में ये जिहाद का इतना बड़ा नेटवर्क चलता रहा और किसी ने इसे रोकने की कोशिश भी नहीं की। दोस्तों देखिए, ये सिर्फ एक केस नहीं है, ये एक वार्निंग है। अगर इतना सब कुछ एलिजिडली इतने सालों तक चलता रहा। अच्छा, जो तुम्हारी सीता है दुबई में जॉब करती है, वो भी सारी मुसलमान लड़कों से शादियां कर रही है, पूरा इंस्टा खंगाल लो, सारी सीता अब्दुल के नीचे आ रही है, उसके बाद शादियां कर रही है और भगवानों पे लानत भेज के मुसलमान बन रही है। वहां भी तो करो, वहां रेमिटेंस का पैसा आ रहा, बनिया आखिर है, बनिया हिंदू, गाय को माँ बेच बोलता है लेकिन पैसे का मामला है बेच भी देता है। जितनी भी ओवरसीज तुम्हारी सीताएं गई भी है, सबको बुलाओ, क्योंकि उन्होंने सबने अपना रिलीजन। आप मेरे को बताओ, एक हिंदू के जो रिचुअल है या इनका जो बिलीफ है, कोई भी नॉन हिंदू एक हिंदू को अपने घर में रख सकता है? मतलब सोच सकते हो? तो इनका तो रिलीजन वैसे डिक्लाइन फेज में, ये अपने मतलब अगर आप इनके रिलीजन को पढ़ना शुरू करोगे, एक आम अंडवा लंड भक्त अपने कल्ट को पढ़ना शुरू करे, वो सबसे पहले हिंदुइज्म छोड़ेगा, बोलेगा भाई मैं ये क्या कर रहा था। लेकिन ये इनके यहाँ पे स्लो पॉइजन की तरह गाय का मूत्र पिला के, सही है, गाय का मूत्र पिला के चोक करा जाता है दिमाग को। जब भी दुनिया में एक रिपोर्ट है उसके मुताबिक सबसे लो आईक्यू इंडियंस हिंदुओं का है। भाई मूर्ति पूजा तो बुद्धिस्ट भी करता है, जैन पेन बेंटेन भी करता है, सबसे लो आईक्यू हिंदुओं का क्यों बताया गया? कोई ना कोई तो वजह होगी ना भाई, बायोलॉजिकल तौर पे भी कोई ना कोई तो वजह होगी। तो ये मामला है भाई, ये मुसलमानों को देख लो भाई, अब सस्पेंड कर दिया है, उनका तो कैरियर गया, क्योंकि उनको पता है वहां का जो भी मुसलमान है उसमें कुछ करना थोड़ी है, वो भी बिल्कुल ही मुर्तद है। तो जिस वजह से ऐसे वाकयात हो रहे, मैं ये समझता हूँ ये ज्यादा होने चाहिए ताकि इनमें से 2-4 इस तरह के पैदा हो। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहां था? इंटरनल कंप्लेंट्स मैकेनिज्म कहां फेल हुआ? और क्या बड़े ब्रांड नेम के पीछे ग्राउंड रियलिटी कुछ और हो सकती है? नासिक की वो 9 पीड़िताएं जो चुप रही, डर के भागी या फिर तोड़ के आवाज उठाई, उनकी हिम्मत को हमारा प्रणाम। अगर कॉर्पोरेट इंडिया खुद को टेक्निकल और प्रोफेशनल स्पेस के रूप में प्रेजेंट करता है तो न्यूट्रलिटी तो तुम्हारा आर्मी चीफ जो था वो मुसलमानों के टेक्स्ट पे पलता है। वो उस ढक्कन के मंदिर क्यों गया? हनुमान के छोटा बड़ा होने के, अच्छा चल हनुमान के गया तो
मतलब हनुमान को उसने खुद जलील कर दिया। जंग हारने के बाद हनुमान के मंदिर जाने का मतलब क्या था कि हनुमान भी जंग हारा था, सीता नहीं ला पाया था। न्यूट्रलिटी अगर तुम लोग आओगे तो तुम लोग पकड़े जाओगे भाई, बिल्कुल पकड़े जाओगे तुम लोग।